नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे बात करूँगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन और कंसंट्रेशन एकाग्रता में कमी के संबंध के बारे में। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या MDD या जिसे सिंपल हम डिप्रेशन कहें, जिसमें डायग्नोसिस मिला होता है डिप्रेशन का किसी साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। इसमें एक आम लक्षण देखने में आता है कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता में कमी का होना। जो MDD है वो अक्सर रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़, उन पर फोकस करने में, ध्यान लगाने में मुश्किल पैदा कर देता है डिप्रेशन। आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आप कोई टीवी शो देख रहे हो, उसको फॉलो करना, कोई किताब पढ़ रहे हो, उसको पूरा ध्यान बना पाना उसमें, या कोई चीज़ इस वजह से याद रख पाना। अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। या हो सकता है कि कुछ मुश्किल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि कई सारे काम एक साथ करने हैं, उन सबको याद रखने में दिक्कत आ सकती है, जिसमें अक्सर पढ़ाई करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो किसी तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, तो उनको ध्यान नहीं बनाया जाता और भूलने की भी समस्या होने लगती है। ये सब बहुत सामान्य लक्षण हैं डिप्रेशन के। बहुत सारे ऐसे टेक्नीक और स्ट्रेटजी हैं जिससे कंसंट्रेशन, अटेंशन और अपना फोकस बेहतर किया जा सकता है। पहले जानते हैं कि कंसंट्रेशन की कमी का इम्पैक्ट क्या आता है। अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपके लिए कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। डिप्रेशन के बहुत सामान्य लक्षणों में से एक होता है कंसंट्रेशन की कमी का होना, एकाग्रता की कमी का होना। इस वजह से बहुत छोटे-छोटे निर्णय आपसे नहीं लिए जा पाते, ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। PLOS ONE जर्नल में एक स्टडी थी जिसमें ऐसा बताया गया कि जो कंसंट्रेशन की कमी होती है, फोकस की कमी जो आती है डिप्रेशन में, वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से डिप्रेशन का प्रभाव हमारे जीवन के बाकी हिस्सों पर पड़ता है। सिर्फ एक ये अकेला लक्षण, अकेला सिम्पटम हमारी फंक्शनिंग, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे काम की क्षमता सबको प्रभावित करता है। जब आप फोकस नहीं लगा पाते, तो आपके लिए अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाना, उसमें बेहतर तरीके से काम कर पाना या अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब पे ढंग से काम करना आपके लिए आसान नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन का प्रभाव हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। यही वजह है कि कंसंट्रेशन की कमी अक्सर देखने में आती है। जब आपको डिप्रेशन होता है तो दिमाग के बहुत से हिस्से जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, उन पर असर पड़ता है, उनमें एक तरीके का डेफिसिट आ जाता है, डिसफंक्शन आ जाता है। इनमें दिमाग के 2 मेजर हिस्से हैं, मोटे तौर पे 2 हिस्से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है डिप्रेशन का। या डिप्रेशन में वो 2 हिस्से जो हैं वो बहुत ही कम सक्रिय देखने में आते हैं। वो होते हैं एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो हमारे लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका जो साइज़ होता है, वॉल्यूम होता है, वो अक्सर श्रिंक कर जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से अटेंशन स्पैन, हमारा मतलब ध्यान लगाने की जो पूरी क्षमता है, पूरा जो ड्यूरेशन है, वो कम हो जाती है हमारी। और वहाँ पर जो बड़े सारे जो न्यूरल सर्किट होते हैं, मतलब जो मैसेज पहुँचाते हैं हमारे न्यूरॉन्स, कोशिकाएं, सेल, उनकी फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है, बहुत अलग हो जाती है, फ़र्क आ जाते हैं उसके अंदर देखने में। बहुत सारे ऐसे जो डिप्रेशन के पेशेंट रहे हैं जिनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता या इलाज नहीं हुआ होता, उसमें अक्सर देखा गया है कि उनके ये वाले एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके सिम्टम्स की बाकी की सीवियरिटी भी बढ़ जाती है, सिर्फ इस हिस्से की वजह से। तो कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग, ये ऐसे एरियाज़ हैं हमारी फंक्शनिंग के, दिमाग के इन हिस्सों से जो रेगुलेट होते हैं, ये हमारे बाकी के डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी प्रभावित करते हैं, उसकी सीवियरिटी बढ़ा देते हैं। ये जो बदलाव हैं दिमाग के अंदर डिप्रेशन के दौरान, इस वजह से हम फोकस नहीं कर पाते और हमारे काम की क्षमता पे फ़र्क आता है। कुछ रिसर्चर, शोधकर्ता ऐसा कहते हैं कि जब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो, तो अक्सर आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर के जो लेवल हैं वो बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो शुगर के लेवल का कंट्रोल ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों में जिनको डिप्रेशन होता है। वैसे तो उन लोगों में भी डिप्रेसिव सिम्टम देखने में आते हैं जिनमें शुगर बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिनमें सिर्फ डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। बट यहाँ हम डिप्रेशन के पेशेंट्स में शुगर की कमी या ज़्यादा होने की बात कर रहे हैं। ब्लड शुगर को मैनेज करना हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देता है। एक स्टडी छपी थी
जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़, उसमें एक शोध छपी थी जिसमें कहा था कि हाई ब्लड शुगर लेवल जो होते हैं उनका डिप्रेशन पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, मतलब उसके सिम्टम्स को, लक्षणों को बहुत बढ़ा देता है, और साथ ही साथ कॉग्निटिव फंक्शन, हमारी सोचने की क्षमता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उसे कम कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो याददाश्त की कमी और फोकस की कमी, कंसंट्रेशन की कमी, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, आम लक्षण होते हैं जो हाई ब्लड शुगर की वजह से देखने में आते हैं और ये बहुत ही बदतर स्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? अगर शुगर के लेवल्स भी बढ़े हुए हों, एकाग्रता में भी बहुत कमी हो, सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें अपनी दवाओं के बारे में। बहुत से लोग जो एमडीडी मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, वे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, वो आपको एक सही सलाह देंगे, दवा देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए आपको। और अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं और आपको डिप्रेशन में तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी, पर दवा लेने के बाद भी आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक दूसरी दवा ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं जो कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन को बेहतर करने में हेल्प करती हैं। तो कुछ दवाओं से तो उसमें कमी आ जाती है, कुछ दवाओं का तो प्रभाव पड़ता है, वो कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, याददाश्त को भी कम कर देते हैं। और कुछ दवाएं ऐसी हैं एंटी डिप्रेसेंट जो अटेंशन स्पैन बढ़ा देती हैं। जैसे एक दवा है बुप्रोपियोन, जो कि डोपामाइन इंक्रीज करता है हमारे ब्रेन में, जिससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और हमारा फोकस बढ़ जाता है। ऐसी ही एक दवाई है वोटिऑक्सिटीन, जो कि एक नई दवा है और उसके जो प्रभाव है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर, खास करके ध्यान लगाने की क्षमता पर, वो बहुत अच्छे देखे गए हैं। एक और है ड्यूलॉक्सिटीन, जो कि एक SNRI है, आमतौर पे SSRI होते हैं, यह ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं। ये एक SNRI मेडिकेशन है, ये भी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ा देती है, बेहतर करती है। इसी तरह से एसाइटेलोप्राम लेक्सेप्रो, जो कि एक बहुत कॉमन SSRI एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे मेमोरी और अटेंशन बढ़ा सकती है। आप अपनी एंटी डिप्रेसेंट में कुछ दूसरी दवाएं भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी ध्यान बनाने की क्षमता बढ़ जाए। आप डॉक्टर से बात कीजिए इस बारे में, खुद मत कीजिएगा कभी। कुछ लोगों को स्टिमुलेंट मेडिकेशंस होती हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है, जैसे मिथाइलफेनिडेट, राइटेलिन या मोडाफिनिल, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। ये जो स्टिमुलेंट मेडिकेशंस होती हैं, स्टिमुलेट करती हैं हमारे दिमाग को, ये हमारा फोकस बहुत अच्छा कर देती हैं, और साथ ही जो फैटीग होता है, थकान रहती है डिप्रेशन में, उस पर भी इसका प्रभाव आता है, उसको भी कम कर देती हैं। इसी के साथ, दवाओं के साथ, आप एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो भी ले सकते हैं अपनी एकाग्रता को बेहतर करने के लिए, या अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। उसमें भी आप अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं कि वो अटेंशन, कंसंट्रेशन के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो थेरेपी और मेडिकेशन, जो कि बहुत मेन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में से कहे जाते हैं, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर लोगों में दोनों साथ साथ दी जाती हैं, ये अक्सर लोग लेते हैं और ये ली भी जानी चाहिए। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी थेरेपिस्ट से मिल रहे हो डिप्रेशन के लिए, या अगर नहीं मिल रहे हैं तो थेरेपिस्ट से आप मिल सकते हैं ताकि आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करवा सकें। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कई सारी एक्सरसाइजेज या लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं जिससे कंट्रोल डेवलप हो जाए, खासकर उस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, क्योंकि ज़्यादा डिप्रेस होने वाले टाइम पर अक्सर एकाग्रता में कमी आ जाती है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जर्नल के अंदर एक रिसर्च छपी थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि कुछ ऐसी काउंसलिंग्स जब दी जाती हैं, थेरेपीज दी जाती हैं, तो उससे अटेंशन में इम्प्रूवमेंट आती ही है। थोड़े से लेकर ज़्यादा अलग अलग पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एक और ज़रूरी पहलू जो कि ध्यान देने लायक है वो ये कि कंसंट्रेशन बढ़ाने में एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। सभी को किसी न किसी तरह का हेल्थ बेनिफिट एक्सरसाइज करने से मिलता है, पर खासकर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। अगर आपसे एक्सरसाइज करने में, मोटिवेशन में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा एफर्ट बनाना तो बनेगा, ज़रूरी है। आपको अपने थेरेपिस्ट से भी बात करनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से एक तो ब्लड शुगर भी कम हो जाता है, तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा हेल्थ पर भी और कंसंट्रेशन पर भी, अटेंशन स्पैन पर भी। और एक्सरसाइज वैसे भी हमारे ब्रेन और बॉडी में काफ़ी सारे फ़र्क लाता है, जिससे जोश आ जाता है, डोपामिन, सेरोटोनिन के लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारी एकाग्रता में इम्प्रूवमेंट आती है। एक जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में एक रिसर्च छपी थी जिसने कहा था कि एक्सरसाइज एडल्ट्स में अटेंशन स्पैन बढ़ा देता है। 30 मिनट अगर एक्सरसाइज की जाए
कम से कम 1 हफ्ते में 5 दिन तक, ये उसमें लिखा था रिसर्च में, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है और लोगों में बहुत अच्छे फ़ायदे देखने में आते हैं अटेंशन और मेमोरी में। और अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपको अटेंशन में, कंसंट्रेशन में बूस्ट चाहिए काम करने से पहले या सो के उठने के बाद या पढ़ने से पहले, तो थोड़ी देर चल लो। चलने से भी आपके अंदर एनर्जी आएगी और आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, ऐसा बहुत आम तौर पर देखा जाता है। सो दोनों तरीके से फ़ायदा है। अगर आप लंबे समय में चेंज चाहते हैं, लंबा चेंज चाहते हैं, बड़ा चेंज चाहते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज करो। और अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की जा रही, मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिम नहीं जा पा रहे, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मोटिवेशन नहीं आ पा रही डिप्रेशन की वजह से, तो कोई भी जो ज़रूरी काम है जिसमें आपको अटेंशन बनाने की ज़रूरत है, उससे पहले थोड़ी देर चल लो। तो दोनों तरीके से फ़ायदा हो सकता है। एक और जो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है मेडिटेशन करना, या जो बाहर की जो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं दूसरे एक्टिविटीज़ की वजह से उनको कम करना, ये बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन बहुत जानी हुई टेक्निक है, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है, जो अटेंशन स्पैन और फोकस बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। स्पेसिफिकली इसको इसीलिए किया जाता है कि ध्यान बनाने में हमारे को मदद मिले, एकाग्रता बढ़े। एजिंग एंड मेंटल हेल्थ एक जर्नल है जिसमें एक रिसर्च छपी थी जिसमें कहा था कि मेडिटेशन के बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस को दूर करने में, ओल्डर एडल्ट्स में, बूढ़े लोग जो होते हैं उनमें तक इफेक्ट होता है इसका। और सभी अलग अलग एज ग्रुप्स में ऐसा भी कई रिसर्च बताते हैं कि इसके प्रभाव देखे जाते हैं। तो छोटे छोटे मेडिटेशन के सेशन से शुरू करो। बहुत लंबा 1-1 घंटे तक करने की जरूरत नहीं है, आधे-आधे घंटे की नहीं है, 15-15, 10-10 मिनट भी बहुत होगा। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाओ ताकि जब आपकी क्षमता बढ़े, जब आप टॉलरेट कर पाओ, जब आपको आ जाए, सीख जाओ, समझ जाओ आप इसके फ़ायदे कैसे मिल रहे हैं, कैसे करनी है, आपको समझ में आ जाए। और धीरे धीरे जब फ़ायदे मिलने लगते हैं तो और भी ज़्यादा मन लगने लगता है मेडिटेशन करने में, और भी इच्छा जगने लगती है, और भी ज़्यादा आप करने लगते हो। अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं जानते, कभी नहीं किया है, सीखा नहीं है, तो या तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, या बहुत सारे स्मार्टफोन ऐप्स आते हैं आजकल जो इस प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या किसी भी एक प्रैक्टिशनर की मदद से आप सीख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, बहुत सारे रिलीजियस चैनल हैं जो सिखाते हैं, आपके पास अच्छी हेल्प मिल सकती है आपको। आजकल के जीवन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, खास करके मोबाइल, स्मार्टफोन, ऐप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब जो कंसंट्रेशन की हमारी क्षमता को बहुत कम कर देते हैं। और मल्टीटास्किंग होने की वजह से हमारे लिए फोकस करना एक ज़रूरी एक्टिविटी पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए एक टाइम पर एक ही टास्क पर फोकस करना सीखें और उसकी आदत डालें। मोबाइल बंद करके रख दें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा भी है, मोबाइल के अलावा भी अगर आपको 2-3 टास्क करने हैं जिसको आप एक ही टाइम पर करने की सोच रहे हैं, तो आप बाकी टास्क बाद में करें, प्रायोरिटाइज़ करें और जो सबसे ज़रूरी हो उसी पर एक टाइम पर ध्यान दें। टीवी चल रहा है, मोबाइल ऑन है, बजे जा रहा है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, सब कुछ बंद करके रख दें। जो किताब पढ़ रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ उसी पर ध्यान दो। ताकि एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू, या एक कहें कि एक चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हो कंसंट्रेशन बढ़ाने में, और वो है डिप्रेशन से जूझते हुए जो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, उसके लिए खुद को चुनौती देना बहुत ज़रूरी है, खुद को हर तरह से इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। या ये कहें कि सबसे जो कोर इशू आप फेस कर रहे हो, सबसे मेजर इशू जो आपका चल रहा है, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन बना हुआ है, बार बार होता रहता है, लंबे समय से है या दूर नहीं जा रहा है, उस पहलू को, उस कमी को, उस प्रॉब्लम को चुनौती देना, चैलेंज करना, मतलब उस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको बड़े से बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, करना चाहिए। कई बार एक चीज़ में बदलाव लाने से ही बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो कंसंट्रेशन, ये सब इश्यूज़ भी फिर दूर हो जाते हैं ऐसा करने से। कई बार कोई चीज़ जो आपने ट्राई ही नहीं की हो, अगर ऐसा कुछ बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं की हो, तो आपको ये यकीन करना भी मुश्किल होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे अंदर बदलाव आ सकता है। पर खुद को चैलेंज करना, नई चीज़ें सीखना, नए तरह से अपने को एक जीवन में ढालना, लाइफ़स्टाइल में ढालना, आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा और आपके दिमाग की क्षमता और शक्ति को भी बढ़ाएगा। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हालांकि बहुत कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन का, पर ये मैनेजेबल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता बहुत पेशेंट्स के लिए इसको मैनेज कर पाना। वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसको मैनेज कर लेते हैं अक्सर। तो जितने भी ट्रीटमेंट आप अप्रोच कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है, और जो भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं अटेंशन स्पैन को बढ़ाने में, उनसे आप मदद लो, उनकी आप हेल्प लो, और उनकी हेल्प से अपने कंसंट्रेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये आसान है। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये आसान होता है या हो सकता है।
ये वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।